नमस्कार। सालों के अटकलों के बाद जेफरी एप्स्टीन मामले पर जो जानकारी का बांध था वो आखिरकार टूट चुका है। जनवरी 2024 में एक अदालती आदेश ने वो कर दिखाया जिसका दुनिया को बहुत बेसब्री से इंतजार था, और इस केस से जुड़ी हजारों फाइलें पब्लिक कर दी गईं। न्याय विभाग ने, आप सोचिए, 35 लाख से ज्यादा पन्ने जारी किए। ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं है। इसमें दस्तावेज हैं, 1,80,000 तस्वीरें हैं और 2,000 से ज्यादा वीडियोस भी शामिल हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये डेटा कितना बड़ा है और इसने कितने शक्तिशाली लोगों की दुनिया हिलाकर रख दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ पब्लिक हुआ कैसे? क्या किसी विसल ब्लोअर ने हिम्मत दिखाई? नहीं, असल में ये सब हुआ एक खास कानून की वजह से, जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इसी कानून ने सरकार को ये सारी जानकारी बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे मामले का जो पॉलिटिकल सफर है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, जुलाई 2025 में डेमोक्रेट रो खन्ना और रिपब्लिकन थॉमस मैसी, मतलब दो अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक बिल पेश किया। नवंबर तक ये बिल हाउस में लगभग यूनानिमस वोट से 427-1 से पास हो गया, और उसके ठीक अगले ही दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर साइन करके इसे कानून बना दिया। इसके बाद तो न्याय विभाग के लिए इन फाइलों को रिलीज करना मजबूरी बन गया, और फिर 30 जनवरी 2026 को उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई, हमने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। आखिर इन लाखों पन्नों के अंदर है क्या? इन फाइलों में दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के नाम और एप्स्टीन के साथ उनके रिश्तों का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। देखिए, सबूत भी कई तरह के हैं। इसमें प्राइवेट ईमेल है, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स हैं, एफबीआई की पूछताछ के नोट्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, और यहां तक कि तस्वीरें और वीडियो भी हैं। और हाँ, एप्स्टीन की वो बदनाम छोटी ब्लैक बुक भी है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स थे। इन फाइलों से कुछ ऐसी बातचीत सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। जरा 2012 के इस ईमेल को देखिए। इसमें एलन मस्क जेफरी एप्स्टीन से पूछ रहे हैं, आपके द्वीप पर सबसे वाइल्ड पार्टी कब होगी? अब ये सवाल उस गहरी जान पहचान की तरफ इशारा करता है जिससे पब्लिक में हमेशा नकारा गया है। और एप्स्टीन का काम करने का तरीका वो तो और भी अजीब और शातिर था। आप यकीन करेंगे, वो खुद को ही ईमेल भेजा करता था। फाइलों में ऐसे ईमेल मिले हैं। एक ईमेल में तो उसने लिखा कि बिल गेट्स का एक रशियन महिला के साथ अफेयर था और एप्स्टीन ने इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि वो कैसे पावरफुल लोगों पर अपनी पकड़ बनाता था। अब आते हैं फ्लाइट लॉग्स पर। 1997 से 2019 के बीच एप्स्टीन के विमानों ने कुल 1,708 बार उड़ानें भरीं, जिनके दस्तावेज मौजूद हैं। ये आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि उसका नेटवर्क कितना बड़ा और कितना एक्टिव था। और जब हम इन उड़ानों के यात्रियों की लिस्ट देखते हैं तो कहानी और भी साफ होने लगती है। गिस्लीन मैक्सवेल का नाम 400 उड़ानों में है, जो दिखाता है कि वो कितनी अहम थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम 38 बार है और प्रिंस एंड्रयू का 25 बार। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक उड़ान में दर्ज है। अब यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, किसी की फ्लाइट में होना अपने आप में किसी जुर्म का सबूत नहीं होता, लेकिन ये नंबर्स ये जरूर दिखाते हैं कि कौन एप्स्टीन के सबसे करीबी घेरे में था। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये सत्ता और प्रभाव का एक नक्शा है। लेकिन रुकिए, क्या हमें सच में पूरी कहानी बताई जा रही है? यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। इस रिलीज के साथ एक बहुत बड़ा विवाद जुड़ा है, और वो है भारी भरकम रिडक्शन का। रिडक्शन मतलब कानूनी तौर पर जानकारी को छिपाना या उस पर काली स्याही पोत देने। इस रिलीज पर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो है इन नंबर्स का। आलोचक कह रहे हैं कि न्याय विभाग ने खुद 60 लाख से ज्यादा पन्नों की पहचान की थी, लेकिन जनता को दिए सिर्फ 35 लाख। तो सवाल ये है कि बाकी के 25 लाख पन्ने कहाँ गए? वो जानकारी कहाँ छिपाई गई है? और जो पन्ने हमें मिले भी हैं, उनमें से कई की हालत कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं, पन्ने के पन्ने पूरी तरह से काले कर दिए गए हैं। एक उदाहरण है ग्रैंड जूरी एनवाई नाम की फाइल। 119 पेज की पूरी फाइल पर काली स्याही फेर दी गई, कोई जानकारी नहीं दी। जाहिर है, इस तरह की हरकतों से कवर अप के आरोप और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो इन सब के बाद हम खड़े कहाँ हैं? इतने सारे खुलासों के बाद भी ऐसा लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कई मायनों में तो ये शायद अभी शुरू हुई है। तो देखिए, बात सीधी सी है। ये जो फाइलें सामने आई हैं ये ऐतिहासिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने जेफरी एप्स्टीन के पूरे नेटवर्क का एक खाका हमारे सामने रख दिया है। लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। जिस तरह से जानकारी छिपाई गई है और पन्ने गायब हैं, उसका मतलब साफ है कि हमें अभी भी पूरी सच्चाई नहीं पता है।
और यही बात हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब लाखों पन्ने सामने आ चुके हैं और फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ छिपा हुआ है, तो इस मामले में असली न्याय आखिर कैसा दिखेगा? क्या सिर्फ कुछ दस्तावेजों का पब्लिक हो जाना ही काफ़ी है, या फिर जवाबदेही के लिए अभी एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक खोजा जाता रहेगा।